नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजा वर्सेस इसराइल के बारे में। गाजा वर्सेस इसराइल क्यों? क्योंकि ये लड़ाई गाजा वर्सेस इसराइल की ही है, ना कि ये पूरे फिलिस्तीन और पूरे इसराइल की है। हालांकि कुछ लोग इसमें से मानते हैं कि ये लड़ाई फिलिस्तीन और इसराइल की है, तो लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, जितना भी युद्ध अभी चल रहा है या कह सकते हैं कि एक तरीके से हमले हुए जा रहे हैं, वो इन दो जगहों से ही हो रहे हैं, लाइक गाजा से इसराइल की तरफ और इसराइल से गाजा की तरफ। आप में से 90% लोगों को पता ही होगा कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में युद्ध का कारण क्या है। ये जमीन है। ये जमीन पहले पूरे फिलिस्तीन की हुआ करती थी, यानी कि पूरी। अब रिलीजन के ऊपर ही बात चल रही है अल्टीमेटली, क्योंकि लोगों को रिलीजन के बेस पर ही डिवाइड किया जाता है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में ही बता देता हूँ। पैलेस्टाइन पूरी तरह से एक मुस्लिम स्टेट था, ठीक है, 1946 यानी कि 1947 तक, ठीक है। 47 के बाद जब यहाँ हमारे यहाँ जो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसी समय पर, लगभग उसी समय पर ये प्लान किया गया। किसके द्वारा? सेम कंट्री ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ने कहा कि अब एक काम करते हैं, जो जूस है उनको भी हम ये जमीन दे देंगे। जूस को, ये व्हाइट वाली जमीन आपको दिख रही है, वो व्हाइट में जूस के लिए उन्होंने संरक्षित कर दी, मतलब उनको कह दिया कि ये आपके लिए जमीन है, आप आराम से यूज कीजिए। और जो ऑलरेडी मतलब मालिक थे पैलेस्टाइन के लोग, यानी कि मुस्लिम्स, उनको कह दिया कि आप इधर रहिए वेस्ट बैंक में, इधर रहिए थोड़ा सा गाजा पट्टी में, और इधर थोड़ा गोलन हाइट वगैरह जगह पे। तो इस तरह की जगहों पे आपको रहने के लिए इजाजत दी जाएगी, और बाकी का फिर आप देखिए अपने हिसाब से। लेकिन आपको जैसे कि पता है, देखिए कोई भी होगा व्यक्ति अगर किसी के घर पे कब्जा कर लेगा, तो वो चाहेगा कि हम अपने घर का कब्जा वापस ले लें। तो इसी तरह से कुछ युद्ध हुए, कुछ लड़ाइयाँ हुई, और कुछ कह सकते हैं कि उकसावा उकसावा भी किया गया। क्योंकि इसराइल एक्चुअल में क्या था कि इसराइल के लोग थे, वो बसे थे किस कारण से? उसका कारण था कि जर्मनी में जो इसराइल के ज्यूज के ऊपर अत्याचार हुआ, या कह सकते हैं कि ज्यूज के ऊपर हर देश में अत्याचार होता है, उनको मतलब काफी बुरी तरीके से अत्याचार किया जाता है उनके रिलीजन के बेस पे। क्योंकि कह सकते हैं कि अगर अपन पढ़े बाइबल को और कुरान में, तो दोनों ही जो स्क्रिप्चर है उसमें जिस लोगों को कुछ एंटी क्राइस्ट और कुछ गलत तरह से दिखाया जाता है। इवन जो बाइबल है उसमें भी जिस लोगों को एंटी क्राइस्ट दिखाया है, मतलब एंटी क्राइस्ट या काफी सारी चीजें हैं, वो मेरे को अभी उतनी ज्यादा जानकारी में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना इस तरह की चीजें। तो वो चीजें होती हैं, और उसी वजह से जूस लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। हालांकि जूस भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जूस लोगों का कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर गलती एक चीज़ आ जाती है कि अब आपने किसी एक ऐसी कंट्री पर आके आपने बसाहट कर ली जहाँ पर आपका अधिकार नहीं था, लेकिन अब आपके लिए एक जमीन स्थापित कर दी गई है, तो ठीक है, चलिए, एक बात हो जाती। लेकिन इनको भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था पैलेस्टाइन के लोगों को। इस कंट्री को पूरी तरह से हाफ हाफ बांटते तो भी थोड़ा सा शायद चल सकता था, लेकिन इस कंट्री को बहुत ही अजीब ढंग से बांटा गया है। देखिए, ये पैलेस्टाइन, ये गाजा पट्टी, ये मतलब क्या बना दिया है, मतलब उसको, मतलब ये पूरा हुआ करता था और ऐसे में रह गए। तो इट इज लाइक, मतलब बहुत ही अजीब तरह की बंटवारा किया गया। ठीक है, जो भी है, लेकिन इसी तरह के बंटवारे करते हैं ये ब्रिटिश के लोग, ताकि पूरी दुनिया में जंगे चलती रहें और लोग परेशान होता रहें। और सिंपल सा लॉजिक है कि पहले तो मुस्लिम्स जो हैं उनमें एक, यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जितनी परेशानी हुई, वो सब का कारण बहुत बड़े ये भी हैं कि इन्होंने देखा कि ये मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, तो इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर उनको इस तरह से थोड़ा सा इसमें ही झगड़े में लगे रहें और परेशान ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, फिर क्या है। तो ये चीज इनका एक रीजन हो सकता है ब्रिटिश एम्पायर का। लेकिन हालांकि जो भी है, तो अभी देख लीजिए, इनके बाद कितने भी युद्ध हुए, उसके बाद इनकी जमीन कम होती गई। पैलेस्टाइन इज बिकम लाइक, इतना सा रह गया। 2005 की बात है, ये तो 2005 में दिखा रहे हैं, अब तो बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से लैंड को ग्रैब किया गया है, वो भी एक गलत है। इसराइल यानी कि जीवित लोगों पे जो अत्याचार हुए हैं बाहर जगहों पे, वो भी गलत है। लेकिन अब देखिए, वही कहते हैं ना कि अत्याचार सहन करते करते आप अत्याचार फिर करने लगेंगे, तो फिर वो भी गलत है, ठीक है। तो हर किसी को पता है,
अब हम बात में देखिए, अभी मैं इसराइल के सपोर्ट में या पैलेस्टाइन के सपोर्ट में या किसी भी रिलीजन के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक हक की बात होती है, उसके ऊपर अगर हम हक पे मगनी रहें या हक पे बात करें या हक के कह सकते हैं कि पूरी तरह से किसी सम्मान की बात करें, उसके एक्चुअली में डिग्निटी भी होती है, किसी की डिग्निटी की बात करें, वो आप किसी से छीन रहे हैं बार 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 बार, तो वो भी गलत है। इसराइल के साथ यानी कि ज्यूज के साथ जो गलत हुआ उसको हम मानते हैं और उसको उनको भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ज्यूज लोग ऑल्सो इज रेस्पेक्टेबल पीपल और बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ज्यूज लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो किसी भी तरह की मतलब हथियार हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीजें स्पाई के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यूस लोग बनाते हैं, ज्यूस की कंट्रीज में बनते हैं, मतलब यहाँ पर इसराइल में ही बनते हैं। तो इसलिए तो ये बात तो निश्चित है कि ज्यूस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इनफ टू डिफेंड देमसेल्फ, बट डिफेंड करते करते आप किसी पर अत्याचार करने लग जाए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर हम हक की बात करें, किसी के डिग्निटी, किसी के सम्मान की बात करें, तो वो इसराइल अभी नहीं कर रहा है, अगर कहेंगे तो। हालांकि काफी लोग इसराइल को पसंद करते हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग इसराइल को पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ रीजन। समटाइम्स इज लाइक वो हमारी हेल्प करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई हमारी हेल्प करे तो उसको तो पसंद करना ही चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। लेकिन हक की बात भी होती है तो वो उस पर भी अपन को हक पे खड़े रहना चाहिए। ऐसा ही हमारे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने भी, हमारे जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा कि इसराइल को जो यथासंभव स्थिति है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो लड़ाई का कारण बना है उसका मेन कारण है जेरूसलम का अल अक्सा मस्जिद। तो अल अक्सा मस्जिद में जब यहाँ पर कह सकते हैं कि इजरायली पुलिस ने वहां पर हमला किया, या फिर कह सकते हैं कि किसी तरह से वहां पर जो नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर जो अपना प्रार्थना कर रहे थे, उनको उनके ऊपर अटैक किया गया, ये एक गलत चीज है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमको इसको समझना चाहिए कि मतलब ये उकसावे की एक तरीके से कह सकते हैं भड़काया गया, उसके बाद ही ये लोग और ज्यादा भड़क गए, तो उसका भड़कने का कारण भी है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में और भी मान्यताएं हैं, जैसा कि कहा गया है कि जो थर्ड टेम्पल है वो बनाना चाहते हैं, अल अक्सा मस्जिद है, उसको तोड़कर वो चाहते हैं, जो ज्यूस लोग हैं उनकी एक मान्यता है, वो चाहते हैं कि इनका थर्ड टेम्पल बने, जिससे इनका मसीही मसीही जिसके बारे में काफी वीडियोस में मैंने बात किया है, वो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। और इसी के लिए वो चाहते हैं कि उनका एक मसीही आएगा वहां पर, जहां पर अनस का मस्जिद है उसको तोड़कर बनाया जाएगा। और इसी चीज को अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उसको कहा गया है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट आपको पता ही होगा, तो एंटी क्राइस्ट जैसा कि आपको पता ही होगा, एंटी क्राइस्ट जो है वो दज्जाल को कहा जाता है इस्लाम में, और क्रिश्चियनिटी में उसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। तो यही एक वजह है कि लोग बोल रहे हैं, मतलब जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि मसीही यानी कि वो मसीह होगा, वो एंटी क्राइस्ट होगा, और दज्जाल हो सकता है, वो दज्जाल होगा, तो उसको बुलाने के लिए ये किया जा रहा है सब कुछ। तो ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने कहा गया है इसको, लाइक द विल द एंटी क्राइस्ट बी द फॉल्स ज्यूस मसीह डिबेट विद द ज्वेल रिचर्डसन एंड क्राइस्ट क्रिस वाइट। तो पहली बात तो ज्यूस जो लोग हैं वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन ज्यूस लोगों को एक्चुअल में इस तरह से उनको मतलब कह सकते हैं ब्रेन वॉश किया जा रहा है शैतान के द्वारा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो जिसको मसीह समझेंगे वो मसीह नहीं होगा। जिस लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, जिस लोग आर बैड पीपल, जिस लोग आर वेरी गुड पीपल, बट वो कह सकते हैं मध्य में इंसान अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा समझने लगता है कि सभी इंसानों को वो खत्म करने लगता है, मारने लगता है, वो एक गलत चीज है। वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, जैसे कि टेररिस्ट लोग होते हैं, तो टेररिस्ट अगर मुस्लिम टेररिस्ट है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से मार रहा है, तो वो भी एक तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति है। और इसी तरह से कोई भी रिलीजन हो, लाइक ज्यूस के पास अगर पावर है तो वो उसका यूज कर रहे हैं कुछ मासूम लोगों को मारने के लिए, तो वो भी गलत है। किसी भी तरह की एट्रोसिटी इज रॉन्ग, ठीक है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी बात को समझते हुए
इसराइल के पास पावर है, रियली बात है कि इसराइल बहुत ही पावरफुल मिलिट्री है, उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, ये बात गारंटी के साथ है, ठीक है। बड़ी से बड़ी कंट्री भी उसको टक्कर नहीं दे सकती, इवन अगर अमेरिका एंड इसराइल के बीच में भी अगर युद्ध होता है तो उसमें भी अपन को यकीन नहीं कर सकते कि इसराइल जीत जाए, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है कि इसराइल इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। लेकिन अब बात आती है कि इसराइल अटैक कर रहा है गाजा पे या पैलेस्टाइन पे, क्या पैलेस्टाइन या गाजा वाले लोग अटैक कर रहे हैं इसराइल पे? तो ये बात तो साफ है कि दोनों तरफ से एस्केलेशन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से नहीं हुआ, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन अगर आप कहेंगे कि ये इसराइल वाले ज़्यादा बेकार है, ठीक है, और फिर कहेंगे नहीं 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 फिलिस्तीन वाले खराब है, लेकिन इसराइल खराब है फिलिस्तीन खराब है, इस बारे में नहीं आऊंगा, या तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं स्टार्ट से करते हैं अपन, स्टार्ट से यहाँ पर पैलेस्टाइन था पूरा, पैलेस्टाइन को कब्जा कर लिया इसराइल ने, ठीक है। यहाँ पर बात फिर यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं नहीं फिलिस्तीन सही है, फिलिस्तीन के पास पूरा जमीन था, फिलिस्तीन की जमीन हत्या ली गई इसराइल के द्वारा। फिर दूसरी तरफ का कमेंट आएगा कि इसराइल के लोग बेचारे बहुत परेशान थे पूरी दुनिया में, तो उनको एक जमीन तो चाहिए थी, और इसराइल कहा जाता है कि पहले जो ज्यूज लोग थे वो रहते थे कहाँ पर, जेरूसलम में ही उनका जन्म वहां पर हुआ, तो उनकी ये रियल जमीन है और वो पहले से रहते आए हैं। हालांकि उनके पास पहले भी इतनी बड़ी जमीन नहीं होगी, ये बात सत्य है, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम ही रहे, इनिशियल से ही कम रहे ज्यूज लोग। हालांकि आपको सभी को पता होना चाहिए, देखिए इस्लाम और ज्यूज कह सकते हैं भाई भाई की तरह ही है, ठीक है, तो ब्रदरहुडनेस होना चाहिए था, होता भी, शायद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी कर दी गई, क्योंकि मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में पहले कोई लड़ाई नहीं थी, अगर बात कही जाए 1947 से पहले तक। हालांकि जो रिलीजन्स बुक्स हैं उसमें काफी कुछ लिखा गया होगा, लेकिन ज्यूज के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। हालांकि बाइबल में जरूर लिखा गया था कि एंटी क्राइस्ट और ये सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाई दिया है, लेकिन इस्लाम धर्म ने कभी किसी के अगेंस्ट बात नहीं की थी। इस्लाम धर्म की काफी सारी कोट्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप अपना धर्म मानिए मैं अपना धर्म मानता हूँ। तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि अभी वो उसको पूरा तोड़ मरोड़ दिया गया है कुछ चीजों को, तो उसके बारे में कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसराइल मोस्ट पावरफुल कंट्री है, वो तो सिंपल सी बात है। तो पहले नंबर पे आपको मैं आपको एक्चुअल में जो ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स है उसके बारे में दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कहा एक बहुत ही बड़ी पावरफुल कंट्री है। रशिया हालांकि यूएसएसआर के मुकाबले तो काफी कमजोर है, जो बात पहले की बात है, लेकिन फिर भी रशिया अभी भी काफी अच्छे पायदान पे है। दूसरे नंबर पे ही है चाइना, जैसे कि हमारा पड़ोसी है, हालांकि काफी नादानियां करता है अभी भी, लेकिन ठीक है चलता है। इंडिया देख लीजिए, इंडिया उसके जस्ट नीचे ही है फोर्थ नंबर पे, तो कभी भी हम ऊपर आ सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो ठीक है, ये सारी चीजें पॉइंट तो हो गए। फिर बाद में आते हैं जापान है, उसके बाद इंडिया के नीचे जापान है, सीधे साउथ कोरिया है, फिर फ्रांस है, फ्रांस हमारा दोस्त अच्छा दोस्त। यूनाइटेड किंगडम देखिए कहाँ पहुंच गया, जो सब पे राज किया, जिसने सबको परेशान किया, वो 8वें नंबर पे, ठीक है। और ब्राजील और पाकिस्तान जो फिर वही नादानियों करने वाला पड़ोसी, ठीक है। टर्की आ जाता है, इटली आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा होगा कि यार इसमें तो वो नहीं दिख रहा है अपना इसराइल, इसराइल कहाँ पर गया? इसराइल देखिए थोड़ा सा नीचे है, इसराइल 20th नंबर पे है। इसराइल की पावर देखिए, मैंने कहा इतना छोटा देश है इसराइल, फिर भी 20th नंबर पे। इसकी इसराइल की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है? सिर्फ 1 करोड़, 1 करोड़ से भी कम है। तो उस पॉपुलेशन के साथ 20th नंबर पे आना, इट्स वेरी, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है कह सकते हैं। 20th नंबर पे कनाडा की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है इसराइल के मुकाबले में, लेकिन उससे ऊपर आ रहा है। इवन ताइवान की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज देखेंगे ना, इनकी बहुत बहुत पॉपुलेशन है, अल्जीरिया वगैरह, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया वगैरह, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्वीडन वगैरह। यहाँ पर आप, मैं थोड़े बड़े कंट्रीज दिखा देता हूँ आपको, मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नाइजीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसराइल काफ़ी अच्छे पायदान पे आता है, काफ़ी अच्छी मतलब कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही एडवांस है इसराइल। लेकिन पैलेस्टाइन का तो हालांकि इसमें नाम ही नहीं है। अब देखिए बात आती है कि जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई है,
उसमें अब क्या होना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, उसको अपन को समझने की ज़रूरत है। इस बच्चे को मान लीजिए आप पैलेस्टाइन, इस बच्चे को मान लीजिए इसराइल, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ कि पैलेस्टाइन है उसके पास बहुत कम पावर है, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चे की तरह है। और फिर इसराइल है वो काफ़ी ग्रोन अप है, और उसका मतलब कह सकते हैं टीनेज की तरह है। तो अगर मान लीजिए ये बच्चा इस टीनेज को मारता है, तो किसको ज़्यादा दर्द होगा? इसी बच्चे को खुद ही दर्द होगा, क्योंकि वही स्थिति अभी इस पैलेस्टाइन की बनी हुई है, कह सकते हैं। लेकिन अब इसको क्या रिटेलिएट करना चाहिए? क्या इसको पलट के मारना चाहिए? मैं आपको एक अपने बचपन की ही स्टोरी इसमें बता रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं थोड़ा सा टीनेज हो गया, और मेरे जो कह सकते हैं मेरे छोटा भाई था, वो छोटा भाई काफ़ी छोटा था, और वो मुझे आके लड़ने लगता था। तो मेरी मॉम हमेशा कहती थी मुझसे कि तुम उसको पलट के नहीं मारना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तुम उसको मतलब बहुत बुरी तरह से मार सकते हो, पीट सकते हो, तो वो मत करना कभी, ठीक है? तो मैं उसका हमेशा से ख्याल रखता था। इवन मैं कहता था कि ये मुझे बहुत परेशान करता है, ठीक है? लेकिन लेकिन फिर भी मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको इस तरह से ना मैं हिट करूं, कि हर्ट करूं कि वो उसको चोट लग जाए। सबसे बड़ी बात ये थी। इवन वो मुझे अटैक करता था, तो लेकिन उसको फिर मैं समझाता था, तब वो समझने लग गया, और उसके बाद उसने वो चीज़ करना भी बंद कर दी। हालांकि मैंने लेकिन उसको ऐसा नहीं किया कि उसको और उकसावा किया। पहले शुरुआत में मैं क्या करता था, जब वो मुझे हिट करने आता था, मैं उसको और मारता था, तो फिर वो और हिट करने आता था, क्योंकि उसकी अंदर थोड़ी समझ कम थी। आप जानते हैं जैसे कि बच्चे होते हैं, और ऐसा ही कुछ पैलेस्टाइन के लोगों के साथ है, उनकी समझ कम है। सिंपल सा लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उनकी समझ बहुत कम है इस मुकाबले में, ठीक है? तो वो उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी अगर वीडियोस वगैरह आप देखेंगे, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के एग्रेसिव वे में वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, सभी लोगों को, ठीक है? तो वो एक चीज़ होती है कि उनकी समझ में ही कमी है। और फिर इसराइल, जैसे कि मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो भाई था, अगर मैं उसको मारता रहता, क्योंकि मेरी भी समझ थोड़ी सी कम थी, लेकिन मेरे को समझाने वाले काफ़ी लोग थे, मेरी मॉम थी, मेरे डैड थे, तो वो मुझे समझाते थे कि नहीं बेटा, अपने छोटे भाई को प्यार से समझाना है, वो समझ जाएगा, और फिर वो बड़ा होके वो तुम्हारे ही लिए फायदा होगा। तो आज वो मेरा जो छोटा भाई है, वो भी बड़ा हो गया है, मैं भी काफी ग्रोन अप हो गया हूँ, तो हम दोनों मिलके अपना मतलब कह सकते हैं कि और आगे बढ़ रहे हैं। वो मेरी हेल्प करता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ हर तरह से। लेकिन ब्रदरहुड के कारण ये चीज़ डेवलप हुई। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ब्रदरहुड मैंने दिखाया, उसको अपने भाई को समझाया उस चीज़ को ना करने के लिए। वैसा ही कुछ व्यवहार करना चाहिए इसराइल को पैलेस्टाइन के साथ, ना कि, क्योंकि कह सकते हैं कि अभी जो अटैक हो रहे हैं उसमें काफ़ी बच्चे, कह सकते हैं बच्चे मारे जा रहे हैं, बहुत ही गलत चीज़ है वो, ठीक है? इसराइल के द्वारा की जा रही है। इसराइल को मैं किस तरह से सपोर्ट करता हूँ, इसराइल एक अपने आप को डिफेंड कर सकता है, डिफेंड के साथ साथ वो, देखिए, कुछ चीज़ें तो होती ही हैं कि वॉर होती है तो बच्चे बूढ़े ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हालांकि आप देखिए, अगर मैप देखेंगे तो आप भी कहें कि जो पैलेस्टाइन के साथ हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। इतनी बड़ी ज़मीन होते हुए उनको इतना सा ज़मीन दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि कुछ तो डिस्कशन का पार्ट करो, कि इसराइल को कहना चाहिए कि ठीक है, तुम थोड़ा सा सही ज़मीन ले लो अपनी, जो एक्चुअल में जो पैलेस्टाइन है वो कह रहे थे कि हमें 1947 में जो ज़मीन है वही वापस कर दो, उतनी ही दे दो। अब उतनी भी नहीं दे रहे। या तो एक काम करना चाहिए, ये छितर छितर बांट के रखने से अच्छा है कि एक प्रॉपर डिवाइड कर लो। यहाँ से यहाँ पर इसराइल रह लो, यहाँ पर पैलेस्टाइन रह लो, थोड़ा प्रॉपर जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रॉपरली रहने का एक तरीका अपनाना चाहिए। उसी से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज देखिए, लड़ाई लड़ते रहेंगे तो दैट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब वो खत्म नहीं होने वाली, ठीक है? तो इस तरह से कुछ डिवाइडेशन प्रॉपर करके दोनों को सहमति हो। ये नहीं है कि इस तरह की जमीन देकर आप फिर सोचें कि नहीं नहीं सही है, तो वो तो कभी भी लोगों में भड़काव आ ही जाएगा, अल्टीमेटली कह सकते हैं।
तो इसराइल को भी समझना चाहिए कि इसराइल को भी उसी चीज़ में फ़ायदा होगा कि अगर वो जूस जूस कम्युनिटी भी बहुत अच्छी कम्युनिटी है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अगर इसराइल पैलेस्टाइन को उसकी एक्चुअली में उसके हक के हिसाब से जमीन देते, अभी इसराइल और पैलेस्टाइन की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसराइल की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 90 लाख है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 2019 का सर्वे के अनुसार है, तो 90 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें से भी लगभग 20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, यानी कि 90 लाख में भी 20%, यानी कि आप कह सकते हैं 9 9 9 18, तो 18 से 20 लाख की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आती है, तो मुस्लिम्स 20 लाख है और यहाँ पर 70 लाख पॉपुलेशन किसकी हो गई, ज्यूज की। और वहीं बात करें अपन पैलेस्टाइन की, पैलेस्टाइन हालांकि देखिए, तो पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन बताई जाती है, वो बताई जाती है लगभग 46 लाख या 47 लाख या 50 लाख मान लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। 50 लाख प्लस वही सिंपल 20 लाख, 70 लाख, 70 लाख, आधी आधी पॉपुलेशन है, डिवाइड करो प्रॉपरली, आधा आधा हिस्सा, और खुशी से रहो प्रॉपरली, और एक बार डिसाइड कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। ये फालतू में छिदर छिदर करके रहना और छिदर छिदर करके काम करना, इट्स नॉट अ राइट वे। देखिए इतनी बड़ी जमीन है, देखिए ऐसा करो काम कि कम से कम बॉन्ड मतलब आपकी सीमा मिले, इट शुड बी डिवाइडेड बाय लाइक दिस और लाइक दैट और समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो ताकि एक काम कीजिए, वेस्ट बैंक भी थोड़ा सा इधर आ जाए इस जगह से, ताकि आपका है ना दो तीन देश से तो वैसे भी आपका पीछे छूट जाएगा इसराइल का, कि मान लीजिए ये इजिप्ट है, इजिप्ट से भी आपकी सीमा लग रही है, तो ये जमीन आप दे दीजिए किसको, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन गाजा पट्टी प्लस ये वेस्ट बैंक इतना दे दीजिए, बाकी यहाँ की जमीन आप रख लीजिए। इसमें आपको दो तीन फायदे होंगे, यहाँ पर और भी जॉर्डन है, जॉर्डन से भी आपका पीछे छूटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक या दो कंट्री, हाँ दो कंट्री, लेबनान और सीरिया, इन दो कंट्री के साथ आपका क्या रहेगा, सीमा। हालांकि नहीं नहीं जॉर्डन तो रहेगा ही, जॉर्डन तो है इधर, ठीक है। तो आपके पास तीन ही कंट्री रह जाएंगी, तीन या चार कंट्री रह जाएंगी, और प्रॉपरली आप डिवाइड करके प्रॉपरली लोगों को दे दीजिए। हालांकि काफ़ी लोग इसमें नाराज हो जाएंगे, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, और इस तरह से लोगों में एक हक हुकूक की बात होती है ना, कहते हैं ना कि मतलब इंसान अगर प्रॉपर किसी को उसका हक दे दे तो वो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उसका कारण भी कुछ इसी तरह का था, जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि लोगों को पता ही है, लगभग पांडवों के अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने के बाद, एक्चुअली में जो पांडव थे वो अज्ञातवास में गए थे, मतलब जंगल में गए थे, अज्ञातवास यानी कि किसी को पता नहीं था कहाँ गए थे, तो वहां जाने के बाद जब वो वापस आए, उनके अज्ञातवास की अवधि समाप्त हुई, उसके पश्चात दुर्योधन द्वारा पांडवों को, उसके बाद दुर्योधन के द्वारा पांडवों को राज्य वापस न करने और श्री कृष्ण द्वारा पांडवों की ओर से 5 गांव प्रस्ताव रखने पर दुर्योधन द्वारा यह कहना कि हे केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये आप, तो यही अभी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि मतलब जो युद्ध है वो उसका कारण है कि पैलेस्टाइन है और इसराइल है, पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध युद्ध चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा, वही हो रहा है। एक अल्टीमेटली क्या है, जमीन का ही युद्ध हुआ, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही चीज अभी हो रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध अन्याय और न्याय, अधर्म और अधर्म की विजय के लिए हुआ। अब लोग धर्म और अधर्म को लेके चल देते हैं कि ये तो बिल्कुल धर्म धर्म है, तो धर्म अधर्म इसमें यही है कि जो सच्चा है हक हुकूक, जो मैं कहता हूँ तो वही चीज इसमें हक हुकूक को धर्म अधर्म से बताई गई है। यानी कि अगर आपको जमीन जो आपकी है वो नहीं मिल रही है, अगर वो आपको हक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो लड़ सकते हैं, इस तरीके से इसमें भी हुआ था।
तो लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। अभी युद्ध से ज़्यादा इन लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कि अगर डिवाइडेशन प्रॉपरली करके इसको बांट दिया जाए, दैट्स गुड सॉल्यूशन फॉर दैम। ये सारे रट्टे फसादी खत्म। वहाँ का अगर मिडिल ईस्ट में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो फसाद है वो इसी कारण से पनपा हुआ है, और वो अगर खत्म हो जाए तो काफी कुछ खत्म हो जाएगा मिडिल ईस्ट के जंगों के लिए। ठीक है, तो ये तो चीज रही इस बात की कि हम शास्त्रों से भी समझ सकते हैं कि किस कारण से युद्ध होते आ रहे हैं, और अभी जो युद्ध चल रहा है उसके भी कारण यही है, जमीन, चर जोरू जमीन, इस तरह की चीजें होती हैं, उसी के कारण युद्ध हो जाते हैं। हालांकि जो कहते हैं कि इसमें जो युद्ध के कारण है और भी दूसरे थे, ये नहीं है कि यही थे, लेकिन सिर्फ 5 गांव मांगे गए थे, वो भी नहीं दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो युद्ध होगा। उन्होंने भी सोचा ये पांडव है, ये तो 5 लोग हैं बस, इनको हराना तो बहुत ईजी है। तो वो ये चीज होती है कि छोटा समझ के बलवान जो होता है वो सोचता है कि मैं तो बहुत बलवान हूँ, लेकिन जब वक्त आता है कि तुम आपके सारथी, फिर श्री कृष्ण भगवान हो जाते हैं। लेकिन हालांकि इसमें भी लोगों को लगेगा कि है ये मुसलमानों के साथ क्यों जाएंगे या हिंदू के साथ ही रहेंगे। तो देखिए, हक और धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये ज्यूस के साथ भी हो सकते हैं, ज्यूस के साथ अगर अत्याचार हुआ तो ज्यूस के साथ भी आए, और ज्यूस को भी उनका हक मिला क्योंकि उनकी जमीन भी थी। ये जेरूसलम आखिरकार अगर आप कहें कि ज्यूस की नहीं है, नहीं नहीं, ज्यूस की भी वो जमीन है, ज्यूस वहाँ के रियल बासिंदे हैं अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो ज्यूस को भी उनका हक मिलना चाहिए। ये भी एक मैंने अभी पॉइंट रखा है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ही बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज्यूस लोगों को भी वहां पर रहना चाहिए। वहाँ उसकी 50, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन आधा आधा है, 70 लाख पॉपुलेशन ज्यूज की, 70 लाख पॉपुलेशन मुस्लिम्स की। ठीक है, तो आधा बांट के प्रॉपर इज्जत से रहो, खुशी खुशी रहो, काहे को फालतू की लड़ाई झगड़े करना है। हालांकि लेकिन अब वही कहते हैं ना कि ये सारी चीजें होती हैं लोगों को, कहते हैं ना कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि क्या मेरा एग्जिस्टेंस है। हाँ है, जहाँ पर हक की बात होगी वहां पर हक की बात दिखाई जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो उस तरह की चीजों को हमें समझना चाहिए। और गीता का पाठ आप स्वयं भी कीजिए रोज, जिससे कि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो बताया है हमें, तो उसी के रास्ते पे हम भी चलते हैं। हम भी देखो किसी के हक को नहीं मारते, लेकिन हमारा जो हक लिया गया है पीओके, तो उसको हम वापस लेंगे, ये भी हमारा एक दायित्व है। तो उस चीज को लेने के लिए हम पीओके में, लेकिन वही कहता है ना, थोड़ा सा टाइम हम देंगे पीओके को, ताकि हम उसको अच्छे से कैप्चर कर सकें। तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम वक्त आएगा उसका भी, क्योंकि वो भी हमसे छीना गया है पीओके, तो वो चीज़ हम वापस ले लेंगे। और गलवान की घाटी में तो हमने, चढ़ गलवान की घाटी में चीन को मिला दे माटी में, वो कर ही दिया ऑलरेडी। तो चीन तो अपना शांत हो गया है, अब धीरे धीरे देखते हैं सबको शांत करेंगे। नहीं, शांत का करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करना, सबके हक के और हुकूक प्रॉपरली देना चाहिए। धर्म अधर्म इसी में जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बता दी जा रही है। किसी के भी व्यक्ति के हक को आप मारेंगे, यू विल नेवर बी गेट सक्सीड। ठीक है, तो वो चीज रही जो सारी बातें बताई गई। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया, हाफ हाफ डिवाइड और प्रॉपरली दोस्ती वाले तरीके से रहा जाए, और फिर तो सब सही हो ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी का अंत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।